हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के एक और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो आज हमें पढ़ना है डबल सर्कुलेशन के बारे में और ये क्यों जरूरी है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हम देखिए आंसर इसको करते हैं। ठीक है, in human beings, double circulation refers to the process where blood passes through the heart twice to complete one full circuit of the body. It means क्या कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड एक साइकिल को, एक पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हार्ट से 2 बार पास होती है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है फुल सर्किट की। ठीक है, फुल सर्किट मतलब सर्किट क्या होता है? फुल सर्किट मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी में, जैसे कि अगर मान लो कि ब्लड की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू हुई तो यहीं पे खत्म होगी आके, तो ये उसका एक फुल सर्किट होता है। लाइक अब ऐसे देखो कि ब्लड बॉडी में कैसे आता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ पे हार्ट में आया। ठीक है, हार्ट से ये लंग में गया एंड लंग्स से फिर ये हार्ट में आता है ऑक्सीजनेटेड होके। यहाँ पे हार्ट में आता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये लंग्स में जाता है, लंग्स में प्योरीफाई होता है एंड ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर ये हार्ट में वापस आता है एंड हार्ट से फिर ये पूरी बॉडी में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये फिर सब जगह ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, फिर ये डिऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो फिर ये वापस हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा सर्किट होता है। ओके, अब देखो आप, द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पाथवेज। इस प्रोसेस को 2 पाथवेज में बांटा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पाथवे इसका होता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड जो होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन को देख लेते हैं। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी सर्कुलेशन होगा या तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होगा या फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू होगा। ओके, तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं। तो अब देखो, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है, जिसे हम राइट ऑर्कल भी बोलते हैं। तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, देन वो राइट वेंट्रिकल में गया एंड प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? राइट वेंट्रिकल से जब ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, तो यहाँ पे ये जो जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाता है एंड देन लंग्स में जाके जब ये गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है एंड ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाती है तब ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम में आने के लिए ये आती है आपको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन के द्वारा जब ये लेफ्ट एट्रियम में आती है, उसके बाद ये फिर लेफ्ट ऑरिकल में जाती है, देन ये फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाती है। बट ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो यहाँ राइट वेंट्रिकल से शुरू होके लेफ्ट एट्रियम तक खत्म होती है। बट आपको अगर लिखना है तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आए, देन राइट वेंट्रिकल में गए, और यहाँ से आपको डिस्क्राइब करना होगा कि राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाती है, देन लंग्स से ये जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म होता है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन की एक और खासियत है कि यहाँ पे ये पूरे सर्कुलेशन में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो लो होता है। लो इसलिए होता है ताकि जो लंग्स के जो टिश्यूज हो वो डैमेज ना हो। ठीक है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सेकंड सर्कुलेशन पे जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अब हम आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। तो यहाँ पे आ गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन जो होता है, ये सर्कुलेशन शुरू होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी हिस्सों तक, सभी मतलब हर एक ऑर्गन्स, हर एक टिश्यूज तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में आता है तो लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी में ये फैल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ये फिर डीऑक्सीजनेटेड होगा, तब ये फिर वापस हार्ट में आएगा, फिर ये पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। तो ये साइकिल चलते रहता है। इसको हम वन सर्किट आपका ऐसे ही होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन से स्टार्टिंग हुई एंड देन सिस्टमिक सर्कुलेशन जब खत्म होता है तो आपका
वन एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इसमें देखो हाई प्रेशर होता है। इसमें हाई प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि ताकि ब्लड का जो फोर्स हो इतना हाई होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यूज तक पहुंच सके, इसलिए प्रेशर यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी। नेसेसरी क्यों है ये? तो देखो, डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? डबल सर्कुलेशन किस में होता है? डबल सर्कुलेशन वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लाइक वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक कि हम ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमें क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है जिसके लिए हाई एनर्जी डिमांड होती है। और ये हाई एनर्जी डिमांड आपको कैसे कंप्लीट होगी? ये आपने पढ़ा होगा कि हाई एनर्जी तभी रिलीज होगी जब भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिस एनर्जी को पूर्ति के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी, हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि डबल सर्कुलेशन से ही कंप्लीट हो सकती है। चलिए इसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो इसके क्यों नेसेसरी है? तो देखो, फर्स्ट थिंग, सेपरेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो होता है कि ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देता है, दोनों को अलग अलग रखता है। तो जब ब्लड आपस में मिक्स नहीं होंगे तो आसानी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए चला जाएगा ना, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो पूरी बॉडी को आसानी से मिलेगा। इट मीन्स हाई रिच जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरी बॉडी को मिल पाएगा, इसलिए जरूरी है। ठीक है, हाई मेटाबॉलिक नीड्स, जहाँ की मैंने अभी बताया कि जो हमारी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस एनर्जी के लिए हमें जो एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए डबल सर्कुलेशन जो होता है वो हाई एनर्जी को, हाई मेटाबॉलिक नीड्स को जो है वो सपोर्ट करता है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी जो हो वो रिलीज कर सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बॉडी को मिलेगी तभी वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करना पाएगा, अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर रेगुलेशन, जो कि मैंने बताया कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, तो ये हार्ट को अलाउ करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है कि वो दो अलग अलग प्रेशर को रेगुलेट कर सके एक जगह। जस्ट लाइक मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में लो प्रेशर होता है ताकि लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं उसको कोई डैमेज ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो। सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेशर को हाई रखना होता है ताकि बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू को जो हो ब्लड मिल सके, तो ये प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज इफिशिएंट वेस्ट रिमूवल। तो इसमें क्या होता है कि अगर डबल सर्कुलेशन हो रहा है तो जैसे कि हमें ऑक्सीजन भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही है तो हमारा CO2 भी लगातार तेजी से और लगातार बाहर निकालने में हेल्प करता है, ताकि अगर CO2 जल्दी जल्दी बाहर जाएगा, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी आएगा, इट मीन्स कि CO2 भी हमारा बाहर चलते चला जाएगा, तो हमारा वेस्ट भी रिमूव होते रहेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि क्यों नेसेसरी है सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्यों बॉडी में नेसेसरी है, एंड डबल सर्कुलेशन क्या है ये मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।